जैक बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स से 13.2 एक्सरसाइज से एक प्रश्न लिए हैं। उस प्रश्न को पहले ठीक प्रकार से हम लोग समझेंगे और जिससे क्या होगा कि प्रश्न को आसानी तरीका से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न में क्या कहता है उसको देखेंगे। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, एक गुलाब जामुन है उसमें 30% जो है चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी? तो 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी? प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन के आकार का है और जितना भी गुलाब जामुन है सभी बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों में अर्धगोला लगा हुआ है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो यहाँ पर दिया हुआ है एक तो उसको लिख लेंगे। गिवन में हमारा क्या है, व्यास। ठीक है, व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा 2.8/2, यानी कि काटेंगे तो 2 एका 2, 2 चौके 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस प्रश्न को हम लोग चित्र के माध्यम से पहले समझते हैं। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा है कि जो गुलाब जामुन है वो बेलन के आकार का है। तो ये गुलाब जामुन के लिए मैं एक बेलन का आकार बना लिया। उसके बाद फिर क्या कहा है प्रश्न में कि जिसके दोनों सिरों में क्या है, अर्धगोला आकार का है, तो वो भी मैं बना दिया यहाँ पर। ये रहा अर्धगोला के आकार का। ठीक है, अब इसकी व्यास जो है वो व्यास है 2.8। ठीक है, ये पूरा कितना है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर ये हो गया। अगर 2.8 व्यास है तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके उसका त्रिज्या कितना आया है 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ये रहा 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि प्रश्न में एक और दिया हुआ है कि इसकी लंबाई यानी कि गुलाब जामुन की लंबाई कितना है तो 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक का अगर हम लंबाई लेंगे तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। अब त्रिज्या, चूंकि ये भी एक त्रिज्या है, अगर ये 1.4 है तो 1.4 ये भी हो जाएगा। तो त्रिज्या के माध्यम से हम यहाँ अर्धगोले का लंबाई निकाल लिए। तो पूरा मेरा 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी हो जाएगी? फिर इसको हम घटा देंगे तो कितना है 2.8। तो अगर 5 से माइनस करेंगे 2.8 को तो कितना हो जाएगा? 10 में 8 2, इधर 4 में 2 2, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर यह आ गया। ठीक है, यानी कि बेलन की लंबाई जो है वो कितना है 2.2 सेंटीमीटर। अब प्रश्न बिल्कुल आसान हो चुका है। अगर इसमें हम चित्र को ठीक प्रकार से समझ गए तो बहुत आसान है। इसमें अब करना कुछ नहीं है, बेलन का आयतन और दोनों अर्धगोले का आयतन हम निकाल देंगे और उसको जोड़ देंगे। प्रश्न को हल करते हैं। बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 2 अर्धगोले का आयतन, चूंकि यहां पर 2 अर्धगोला है, ठीक है, इसलिए 2 अर्धगोला लिखे हैं हम। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² होता है। तो πr² प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 πr³, 2/3 πr³। अब यहां पर देखिए कि अर्धगोला कितना है 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। बहुत सिंपल है। अब यहां पर हम जिसको कॉमन ले सकते हैं उसे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से क्या होगा और समय का भी बचत होगा। तो यहां देखिए पाई इधर भी है, इधर भी है, कॉमन ले सकते हैं। r² इधर है, r³ इधर है, r² कॉमन ले सकते हैं और बाकी तो कोई कॉमन जाएगा नहीं। तो πr² जब कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा h प्लस इधर क्या बचेगा 2 दूना 4/3 गुना 3 r³ था जिसमें हम r² निकाल दिए तो सिर्फ r बचेगा। मान बैठाएंगे 22/7 गुना r²। तो r हमारा कितना आया है 1.4, इसका वर्ग कर देंगे इंटू h। ठीक है, इंटू h हमारा किसका तो बेलन का कितना निकला है 2.2 सेंटीमीटर, तो वो भी बैठा देंगे 2.2 सेंटीमीटर प्लस यहां पर 4/3 गुना r हमारा कितना है 1.4, ये हो गया। अब 22/7 गुना, चूंकि 1
0.4 का स्क्वायर है, तो 14 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 196 आएगा। तो हम वो लिख देंगे 196, तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, चूंकि 1.4 और 1.4 तो दोनों में दशमलव है, इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, 2.2/1 लिख देंगे, प्लस 14 चौके 56, 1 अंक के बाद दशमलव बटा 3। अब यहाँ भिन्न का जोड़ हम बना सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, 22/7 गुना 1.96 इंटू 3 और 1 का लसा ले लेंगे। अब चूंकि ये दोनों हम गुना किए हैं तो इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सही आंसर आता है। तो 22 तिया 66 प्लस 5.6, ठीक है। अब फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 22/7 गुना 1.96 गुना, यहां पर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 6 12 के 2, हाथ में आया 1, 5 और 1 6 और 6 12, यानी कि 12.2/3। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, इसी को सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे और इसी को एक गुलाब जामुन का आयतन इतना ही निकालेंगे अभी, ठीक है। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न में यहां दिया हुआ था कि एक गुलाब जामुन में का जो आयतन है उसमें लगभग चीनी का मात्रा है वो कितना है, चीनी की चाशनी का मात्रा वो कितना है, 30%, ठीक है। तो मैं इधर बोर्ड का प्रयोग करता हूं, तो लिखेंगे कि गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन में लिख देता हूं, एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितनी है, चाशनी 30% है, ठीक है, 30% है। तो एक गुलाब जामुन का आयतन हम लोग कितना निकाल लिए हैं, तो 22/7 गुना 1.96, ठीक है, गुना 12.2/3, ठीक है। तो अगर इसका हम 30% कर देते हैं यहीं पर, तो ये इसमें चीनी का चाशनी कितना है वो पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो एक का हमको पता चल गया, तो हम 45 का पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, इसको सिर्फ 45 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी, ठीक है, चीनी की चाशनी। तो सिर्फ इसको 45 को गुना कर देंगे हम लोग और गुना करके उसको कैलकुलेशन करेंगे। 45 गुना 22/7 गुना 1.96 गुना 12.2/3 गुना 30/100, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ हम इसको काट देते तो फिर यहाँ हमको और काटना पड़ता और मेहनत करना पड़ता, इसलिए इसको अब एक जगह हम लोग काटेंगे तो आसान भी होगा, इसमें जो जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 0 और ये 0 हम काट सकते हैं, यहाँ ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, यहाँ 45 है और यहाँ 10 है, 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 दूना 10। उसके बाद फिर हम लोग इसको 2 से काट सकते हैं, 2 एका 2, 2 एका 2, और कोई कट रहा है क्या, और कोई नहीं कट रहा है, तो इसको हम यहाँ पर सबको गुना कर देंगे। तो चूंकि मैं यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेता हूँ समय को ध्यान में रखते हुए, तो 9 गुना 11 गुना 1.96 गुना 12.2 बराबर आ गया 236.288 डिवाइडेड 7। अगर इतना को हम 7 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 338.184। चूंकि मैं यहाँ कैलकुलेटर का प्रयोग किया हूँ, आप लोग कैलकुलेटर का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में कैलकुलेटर तो अलाउ है नहीं। यहाँ ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, थोड़ा सा समय को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इतना हमारा आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुन में चीनी की जो चाशनी की मात्रा होगी वो कितना होगा, 338 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोग को बिल्कुल ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीका से मैं समझाने का, बतलाने का प्रयास किया। तो चलिए, आप लोग हमारे YouTube चैनल में बने रहिए, आप लोगों का परीक्षा निश्चित रूप से ठीक ठाक होगा। और अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल योर स्टडी गाइड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।